गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, अच्छा क्या मतलब इसे अच्छा भी बोल सकते हैं, ख़राब भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक वाला मौसम हो रहा है इस टाइम पे। और मैं हूँ अपने बैड डेज़ में, क्योंकि बैड डेज़ मतलब मेरे बैड डेज़ चल रहे हैं, आज से स्टार्ट हो गए हैं। 5-6 दिन मैं इसमें रहती हूँ और बस यही है कि अभी ये मेरे लास्ट मतलब मंथ का टाइम था। अभी का बर्थडे भी है परसों, तो मैं सोची थी इस टाइम पे मुझे सही होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो हर मंथ का ही होता है। आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है मतलब, लेकिन अभी धूप नहीं निकली है। आई थिंक 10:30 के करीब बज रहा होगा। और तो मतलब धूप ना इस टाइम पे ना बहुत लेट निकलती है, और नाश्ता बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरा। नहा लिया था मैंने सुबह ही, बट ऐसा लग रहा है ना बस सिर्फ बैठी रहूँ, यही वाली फीलिंग आ रही है मुझे। अभी को बोलती हूँ कि चाय बना लेंगे और उजाला बना लेगी नाश्ता। तो नाश्ते में आलू के पराठे ही बनाते हैं आज थोड़े से। उन्होंने मेरी हालत ना थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि मेरा ना कुछ मन नहीं करता, ना कुछ बोलने का, ना कुछ भी मतलब मन नहीं करता। लेकिन मैंने सोचा नहीं, आप लोगों के लिए वीडियोस तो बनानी है, तो बस स्टार्ट कर दिया। कपड़े नहीं सूखते, कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं, बहुत टाइम लगता है, 2-3 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में। वी को क्रिकेट बहुत पसंद है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है जो सुबह 5 बजे आता है। मैंने अलार्म लगाया, फिर उसके बाद में जब अलार्म बजा उसको बंद किया और फिर से सो गए। फिर शायद अभी उठे हैं, थोड़ी देर पहले उठे हैं। सबको हेलो बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं बहुत बीमार हूँ। पता है मुझे, पता है मुझे पता है। फिर चाय बना लेता हूँ अभी, फिर चाय तो वी को क्रिकेट देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो अलार्म लगा के इसीलिए सोते हैं ताकि वो 5 बजे उठ करके क्रिकेट देख सकें। लेकिन लेट नाइट सोने की वजह से सुबह अलार्म बंद कर देते हैं नींद में ही, और फिर उसके बाद में 8-9 बजे से देखना शुरू करते हैं। कैसा कम है? सही है, पूरा नमक भी सही है, मिर्च भी सही है। ठीक, तो हमारे यहाँ बनने जा रहे हैं आलू के पराठे, जिसके लिए मैंने भरता बिल्कुल तैयार कर दिया है। भरता मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। तो उजाला का ये होता है कि जैसे अगर मैं नहीं बना पाती हूँ तो वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देती हैं, तो चॉपिंग वगैरह तो करती हैं, तो इस हिसाब से मैं उनसे कभी कभी हेल्प ले लेती हूँ। और इसीलिए मैंने 2 हाउस हेल्पर रखे हैं ताकि एक मुझे कभी कभी किचन में मतलब मेरे जो हाथ बटाने के काम में आ जाए। और वे यहाँ पर बना रहे हैं चाय, तो बस चाय आज बिल्कुल मैं पैम्पर होने वाली हूँ सुबह सुबह। उसके बाद आज पूरा दिन के काम करेंगे, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होती है तो ये होता है कि हाँ हस्बैंड लोग काम आ जाते हैं। इतनी अच्छी धूप निकल गई है, मुझे लग रहा है मेरे कपड़े सूख जाएंगे सारे, जितने भी 2-3 दिन से पड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी बार बार पी रही हूँ, क्योंकि ना पेट में ना इस बार पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा दर्द हो रहा है। कभी कभी होता है मेरे साथ, किसी मंथ ना 1st और 2nd डे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आज वही वाली कंडीशन मेरी हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी। और लगभग अब 12 बजने वाला होगा। कर्निश अभी जस्ट उठा है और वी चले गए हैं शॉप पे। मतलब बहुत ही स्लो डे आज तो मेरा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बस कर्निश को भी नाश्ता कराना है मुझे। लगभग 3 बजे सोए थे हम लोग, तो कर्निश भी उसी टाइम पर ही सोया था, और उसने पूरी नींद ली है, पूरा करेक्ट 12 बजे उठा है। पानी बहुत अच्छा लग रहा है गर्म, धूप छाँव वाला मौसम है, मतलब वापस से छाँव सी आ गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। तुम बहुत लेट उठे हो आज। तो छुट्टियों की वजह से कर्निश की जो दिन की शुरुआत है वो 12 बजे से होती है आजकल, और गर्म पानी की आदत मैंने इसको डलवा दी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इसने गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया है सुबह सुबह, जिससे इसका स्टमक है जो काफ़ी अच्छा रहा करेगा, और जो फर्स्ट चीज़ है जो इसके पेट में वो गर्म पानी ही जाया करेगा। तो बस यही सारी छोटी छोटी आदतें जो बच्चों को थोड़ी थोड़ी डाल दो तो वो आगे चल के उन्हें डालनी नहीं पड़ती, वो धीरे धीरे लेते रहते हैं। और बस थोड़ा
कर्निश उठ गया था तो मैंने सोचा अपने बेडरूम को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं, चादर वगैरह झाड़ देते हैं, क्योंकि बेडरूम जब एक बारी क्लीन हो जाता है तो और भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और भी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो जब भी ये पीरियड्स वाला टाइम चल रहा होता है तो मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं। तो मेरा मूड तो स्विंग नहीं होता, बट हाँ ऐसा है कि थोड़ा सा ना लेज़ी फील होता है, या कभी कभी मन नहीं करता काम करने का, या फिर कभी कभी चिड़चिड़ाहट भी होती है बहुत सारी चीज़ों से। बट ना मैंने सोचा क्यों ना अपने रूम की ही क्लीनिंग कर ली जाए, ताकि थोड़ा सा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा। और 2 दिन में मैं एक बारी मॉस्किटो नेट हटा देती हूँ, तो मैं अपने जो बेड की क्लीनिंग खुद ही करती हूँ। जो सुबह मेरी क्लीनिंग वाली हाउस हेल्पर आती है वो हॉल में जितने भी जैसे टेबल, विंडोज़, डोर्स, इन सब की क्लीनिंग करती है, वो डस्टिंग। और जो पर्सनल है जैसे बेड वगैरह ये सारी चीज़ें मैं ही 1-2 दिन में अच्छे से ऐसे डस्टिंग करती हूँ। और यहाँ पे अच्छे से बेड बना दूँगी ना, तो बेड बनाने के बाद में या पूरा घर थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के बाद में ना एक बहुत अच्छा माइंड को रिलैक्समेंट मिलता है, मतलब ऐसा रिलैक्स सा फील होता है। और मतलब ऐसे टाइम पे तो और भी लगता है कि हाँ सारी चीज़ें क्लीन हो, अच्छे से बैठे। तो बस मेरा टास्क है कि अपने रूम को क्लीन करूँगी, तो देखते हैं कितनी एनर्जी रहती है और कितना हम काम कर पाते हैं। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि सारा आज ही सारा काम करना है, बट हाँ थोड़ा सा है जो अपनी जैसे ये ड्रेसिंग एरिया है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि जब भी मैं रेडी होती हूँ या कुछ है ऐसा नहीं है मैं 1-2 दिन में इसे क्लीन करूँ, मैं इसे हफ्ते भर तक ऐसे ही रहने देती हूँ, उसके बाद में क्लीन करती हूँ। और ये मैंने मीशो से मंगाया था और मेरा ना कुछ दिन पहले ही ये टूट गया इसका कैप। बस मैंने सोचा इसे रख देती हूँ, वी से ना इसमें फैब्रिक्विक से जुड़वा लूँगी। और मेरा ये चूड़ी वाला जो स्टैंड है ना, इसमें पता नहीं क्या लगा हुआ है, जैसे लकड़ी वाले जो कीड़े होते हैं आई थिंक वो लग गए हैं। तो इसमें हल्का सा जो पाउडर है, मुझे हर मॉर्निंग ना पाउडर निकला हुआ मिलता है, तो इसके लिए भी मैं कुछ करूँगी। कुछ दिन बाद मैंने ये सोचा है कि इसमें कुछ दवाई डाल करके और धूप में रख दूँगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो अभी तो मैं इसे ऐसे ही साफ़ करके लगा रही हूँ। और मुझे बैंगल्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब ऐसे मैं इसे जब अरेंज करती हूँ ना, ऐसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो फिर उसको देखने में और ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे सारे कलर एक साइड। तो कर्निश का मन कर रहा है नीचे खेलने का, क्योंकि बच्चों की ना बड़ी आवाज़ें आ रही है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं और भी गेम्स खेल रहे हैं। तो कह रहा मुझे नीचे ले चलो, मैं पड़े पड़े ना बोर हो रहा हूँ। तो मैंने ना काम यहीं छोड़ दिया, मैंने कहा धूप चली जाएगी, क्या फ़ायदा बाद में ले जाने का। तो पहले इसको जा करके नीचे ले जा करके घुमा देती हूँ, थोड़ा खेल लेगा। बच्चे ना वैसे भी घर में बोर हो जाते हैं और उन्हें बाहर की एक्टिविटी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और छोटे बच्चों के लिए तो आंखों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वो जो नेचुरल लाइट्स में चीज़ें देखते हैं। तो बस मैं लेकर के जा रही हूँ ताकि उसको अच्छा लगे, उसके बाद में वो घर पे खेलता रहेगा और मैं सारे काम कर लूँगी। थोड़ा छोड़ देती हूँ और कोई बात नहीं, पर मेरा मन करता है, जैसे धूप होती है ना रूम में, तो धूप में ही मैं सोच रही थी यहाँ फोल्ड कर लूँगी बैठ के कपड़े और अच्छे से लगा देंगे, बट कोई बात नहीं, आकर के लगाती हूँ। थोड़ी देर तो उसे खिलाकर ले आते हैं। तो आज दोपहर में मैं बनाने वाली हूँ तहरी, जिसके लिए ये सारी जो चॉपिंग है ये करके रख दी है। कर्निश को अभी नीचे से घुमा करके लाऊंगी, थोड़ा सा उसका मूड अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में आ करके फिर हम तहरी बनाने वाले हैं। और विंटर्स में तहरी का तो कोई तोड़ ही नहीं होता। तो बस अब मैं अपने चप्पलें वगैरह ढूंढ लेती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पूरे स्टैंड को भी क्लियर करने की ज़रूरत है, सारे ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तो मेरा पूरा घर है ना, जो मुझे ऐसा लग रहा है एक दिन धीरे धीरे करके मुझे सारा साफ़ करना है। फिलहाल इतना जोर नहीं लेना है दिमाग पे, बस थोड़ी सी मस्ती करी हम दोनों ने। जल्दी जब भी मैं कर्निश को बच्चों के साथ खेलने आती हूँ उसमें एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। और कर्निश ना फ्रेंडशिप करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करता है लोगों से, बच्चों से बिल्कुल भी नहीं करता है। बट मैं ऐसे चाहती हूँ कि उसको धीरे धीरे करके वो थोड़ा जुड़े बच्चों से और थोड़ा सा जो है फ्रेंडली हो जाए, बट हो जाएगा धीरे धीरे करके। अब हम थोड़ा चक्कर लगाए हमने सोसाइटी के, उसके बाद हम लोग आ गए ऊपर। हाँ, ये तुम्हारा फ्रेंड, इसके साथ खेल लो अब, ठीक है मम्मा? हाँ तो खेलने के बाद में ना कर्निश को तो बहुत तेजी से भूख लगने लगी थी और मुझे भी लगने लगी थी। तो अच्छा है कि मैं चॉपिंग करके रख कर गई थी। तो अब फटाफट से हम बना लेंगे तहरी। और यहाँ पर मैं थोड़े से जो इस बार राइस है ना मैंने फॉर्चून के मंगवाए हैं, तो थोड़ा सा जो टेस्ट है ना बिल्कुल थोड़ा जो गाँव के चावल होते हैं ना उस तरीके से है। वैसे नॉर्मली हम लोग इंडिया गेट मंगाते हैं,
बट इस बार हम लोगों ने ट्राई करे फॉर्चून के, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और दोपहर के समय पे ना गरम गरम तहरी खाने की तो बात ही कुछ और ही होती है। तो बस इसमें बेसिक तरीके से ही मैं बनाती हूँ, कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसा डालना है ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक सब्जियाँ जो मुझे करनेश को पसंद है वही सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। और लास्ट में हम लोग डाल देंगे नमक। और ये जो नमक और मिर्च इनके जार हैं, इनके लिंक आप लोग मांगते हैं, तो ये मैंने ना एम स्टोर से लिए हैं, GIP मॉल हमारे नोएडा के पास है जो, तो इसलिए मैं लिंक नहीं आप लोगों को दे पाती हूँ। और जो ये स्टैंड जो रखा हुआ है जिसमें मैं कप हैंग करती हूँ और ये पेपर रोल, वो भी मैंने जो है वो अमेज़न से लिया है, लेकिन वो काफ़ी इतना पुराना है कि मेरे पास लिंक जो है अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप सर्च मारेंगे ना शेल्फ हैंगिंग तो ऐसा कुछ आ जाएगा, मतलब इस तरीके की कैटेगरी की चीज़ें आ जाएंगी, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो मैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूज़फुल है, मैं शॉपिंग करती रहती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढ कर। तो इस तरीके से जो मेरे घर में है ना सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि जो बहुत यूज़फुल के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी में अच्छी होती हैं। तो जब तक मेरी तहरी पक रही है मैं कपड़े सारे निकाल के नीचे और डाल रही हूँ अलमारी से, ताकि उनको देखती रहूँ मैं कि सारा कुछ फैला है और मैं कपड़े लगा दूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेरे जो कपड़े हैं और मैं बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी हूँ अलमारी लगाने में। आजकल मेरी अलमारी है ना बहुत फ्रिक्वेंटली है जो ख़राब हो रही है और मैं उसको टाइमली सेट नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं या मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है या मैं टाइम निकाल नहीं पा रही हूँ या मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रही हूँ काम करने में, मुझे नहीं पता। बट मैंने यहाँ पर सारे कपड़े निकाल कर नीचे डाल दिए। आई नो हर किसी के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी हम काम करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं, तो काफ़ी दिन हो गए हम काम बहुत ज़्यादा करेंगे, और कुछ दिन ऐसे होते हैं हमारे जो हम बिल्कुल भी कहते हैं कि नहीं यार अब नहीं हो रहा है। तो कुछ इसी तरीके से हो रहा है। थोड़ी देर बाद एक मेरा पार्सल आ गया था, तो वो मैंने पार्सल लिया। ये वाला पार्सल जो है वो बाद में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। मैंने जूतियाँ मंगवाई हैं अपने लिए। तो पहले आप लोगों को मैं किचन से रिलेटेड एक सामान मंगाया मैंने, इसे हम कटलरी स्टैंड या फिर स्पून रेस्ट भी बोलते हैं। तो इससे हमारा जो काउंटर टेबल है, जो हमारा स्लैब है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ रेस्ट के लिए चाहिए रखने के लिए। स्पून कड़ची जो हम चलाते हैं, इसको हम चलाने के बाद में कहीं ना कहीं तो हमें इसे रखना होता है। तो मुझे ना ऐसे प्रिटी चीज़ें पसंद होती है। ऐसे हम प्लेट में भी वैसे रख सकते हैं, पर प्लेट स्पेस भी काफ़ी लेती है और ऐसे देखने में भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, और ये बहुत रीज़नेबल है। तो बस यही मैंने मंगाया। मुझे छोटी छोटी चीज़ें ना ऐसा ब्यूटीफुल लेनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद हम दोनों ने आराम से अपना लंच फिनिश किया। एक्चुअली वो जूतियाँ नहीं थी, वो था, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। ये एक्चुअली मैंने विंटर से रिलेटेड एक मैक्सी मंगवाई है। वैसे मैं बहुत कम पहनती हूँ मैक्सीज वगैरह, पर ऐसा ड्रेस की तरह ये काम करेगा और काफ़ी वार्म है। जैसे हम शॉल वगैरह ओढ़ते हैं ना, बिल्कुल उसी कपड़े का है, वार्म है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, दिखने में भी बहुत अच्छा था और इसका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम अंदर कुछ अच्छे से पहन सकते हैं, लेगिंग वगैरह, और अंदर टी शर्ट कुछ वार्म, और ऊपर से हम इसे एज अ ड्रेस, एज अ मैक्सी विंटर्स में डाल सकते हैं। प्रॉपर बहुत अच्छा है, बट इसका लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा है। पता नहीं मैं इसे रखूँगी या नहीं, बट देखते हैं अभी तो फ़िलहाल। इसके बाद में मैं आ गई थी अपनी जो ड्रेसिंग एरिया है उसको क्लीन करने के लिए। तो आज पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मुझे बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। मैं बार बार ना ये सारे कपड़े निकाल के डालती जा रही हूँ कि किसी तरीके से मैं इन्हें देख कर ना, मतलब मुझे ऐसा लगे कि ये क्यों पड़े और मैं इन्हें लगाने लग जाऊँ अच्छे से। लेकिन पता नहीं क्यों आज तो मेरा मूड है ना जो बिल्कुल ऐसा स्विंग हो रहा है, कभी अच्छा फील हो रहा है, कभी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। अभी मुझे अपने मेकअप प्रोडक्ट रिसीव हुए थे, मतलब ये मुझे PR रिसीव हुआ है। तो मैंने आते ही ना पहले से करके देखने लग गई कि मैंने जो प्रोडक्ट मंगाए थे क्या वो सही है, मतलब मेरे फेस पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बट ऑनेस्टली बहुत अच्छे हैं। जब मैं इनका वीडियोस बनाऊंगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने आते ही पहले करके देख लिया। मैं बहुत मतलब जब नए जो प्रोडक्ट आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखने में क्या कलर्स हैं और क्या नहीं। इसके लिए तो मैं एक्टिव हो गई, फटाफट करके देखने लग गई अपने फेस पे। लेकिन घर के लिए मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से मतलब मन बनाया मैं अपना ड्रेसिंग एरिया क्लीन करूंगी, और आप ये देखिए मैंने इसको इतना ही क्लीन करा,
पर सारा सामान जो है ना छाटा नहीं, और सोच रही थी मैं इसे थोड़ा कम करूंगी और अच्छे से लगाऊंगी। मैंने वापस से यहाँ पर भर दिया, ये सोच के कि रात को मैं दोबारा अपना मूड बनाऊंगी इसको क्लीन करने के लिए। थोड़ी देर में नैप लेने जा रही हूँ, तो लगभग थोड़ी शाम हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ जब वी आएंगे तो वी फोन करके कह रहे थे कि कोई बात नहीं, आज ही तुझे क्यों करना है सारे काम, मैं आऊंगा तो थोड़ी हेल्प करा दूंगा। तो देखते हैं, वैसे वो क्या ही हेल्प कराएंगे, क्योंकि मैं अपने तरीके से सेट करती हूँ कि जो चीजें मुझे चाहिए होती हैं या कौन सी चीज कहाँ पे अच्छी लग रही है या क्या चीज मुझे हटानी है, तो वो मुझे पता होती है। तो वो ही सारी चीजें हैं, बस देखते हैं। अब तो मेरा घर बिल्कुल सेट देते थे, आज मेरा घर आप लोग पूरा फैला हुआ देखो। होता है ना कभी कभी बहुत सारी चीजें करने का मन नहीं करता। तो मैं और कनिष्क तो भाई जा रहे हैं सोने के लिए। लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, अभी शाम तक उजाला भी आएगी। बर्तन वगैरह के लिए बर्तन तो इतने हैं नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने खाया है, बस वही होंगे। और देखते हैं शाम को क्या बनता है, क्या करते हैं। फिलहाल लेते हैं नैप। चलो अंदर कनिष्क, इसका मुंह बन जाता है जब मैं इसे सुलाने जाती हूँ। तो क्या बोलूं, गुड नाइट। नाइट तो नहीं हो रही है, इवनिंग हो रही है। इवनिंग वाली नैप लेने जा रहे हैं हम दोनों, थोड़ी एनर्जी आएगी। मुझे लगता है थोड़ी देर अगर हम सो जाएंगे तो एनर्जी के साथ उठेंगे, शाम की चाय पियेंगे और इसके बाद में फिर अपना फैला हुआ जो घर है उसको थोड़ा सा साफ करेंगे। फिर क्या? तो मैं तो भाई सो गई थी। उठने के बाद में फिर जो बचा हुआ काम था ड्रेसिंग का वो मैंने सेट करा। डस्टिंग वगैरह तो मैं करके ही सोई थी, लेकिन मैंने जो ये सारी अरेंजमेंट है अच्छे से जो हटाने थी चीज़ें हटा दी मैंने और अच्छे से करके रख दी और इसे फेविक्विक से अच्छे से मैंने स्टिक कर दिया है। तो अब ये शायद नहीं निकलेगा, देखते हैं, रात भर इसको सूखने देंगे ऐसे ही। और कुछ इस तरीके से मैंने अरेंज कर दी अपनी चीज़ें। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप कलेक्शन नहीं रखती, बट जो बेस्ट होते हैं तो उन्हें ज़रूर रखती हूँ शॉप से। और मैंने जो ड्रेसिंग टेबल का काम था ये तो ख़त्म कर दिया किसी तरीके से हिम्मत करके, पर कपड़े मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। और वापस से मुझे लग रहा है इन्हें मैं अलमारी में एज इट इज़ डाल दूँ, किसी और दिन जब बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक होगी तब लगाऊंगी। अभी मुझे ना ऐसे एक एक करके डालने का भी मन नहीं कर रहा है, तो वी ने बोला मैं डाल दूंगा और इसे तो किसी और दिन लगाए हो। और मैं बनाने जा रही हूँ अभी कटलेट, पालक और पनीर आलू का, देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान निकाल के रख लिया है, अब मैं बनाने जा रही हूँ। मेरी आंखें कैसे चमक रही है पूरा वो मैंने मेकअप लगा करके देखा था ना उससे। तो मैं बनाने जा रही हूँ हरा भरा कबाब, वेज कबाब। तो यहाँ पर पालक मटर आलू, ये है मटर और आलू और थोड़ी सी पालक है क्योंकि पालक काफी टाइम पहले की थी, तो उसमें ना मतलब जो खराब थी वो मैंने हटा दी, तो बहुत कम बचा है। और मुझे ब्रेड क्रम्स चाहिए, तो वो तो मैंने मंगाया नहीं, बट ये ब्रेड रखी हुई थी। मैं इसे ना टोस्ट कर दूंगी, मतलब तवे पर ही, और तवे पे छोड़ दूंगी तो वो थोड़ा क्रंची हो जाएगा और उसके बाद में मैं उसे ग्राइंड कर दूंगी, तो शायद कुछ ब्रेड क्रम्स अब बन जाए। और एग्जॉस्ट अभी मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँ क्योंकि अभी तड़का जैसा तो कोई काम है नहीं, बात करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो बस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। साथ में चाय। सैंपल्स के लिए आए थे, तो ये आज पूरी सोसाइटी में ये मिल्क का सैंपल सबको दे करके गए हैं। और ये गोवर्धन काओ मिल्क या गोवर्धन आई थिंक घी है ब्रांड, उसका ही कोई प्रीमियम ब्रांड निकाला है इन्होंने मिल्क का। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर सैंपल्स हमें अच्छे लगते हैं तो हम इन्हें ये हमारे डोर में ही जो है दे करके जाया करेंगे। और इसे मिल्क को ना गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सारा प्रोसेस फार्म पर ही हो जाया करेगा, गर्म करके ठंडा करके पैक करने का। जो चारा है वो देते हैं और सुबह के समय पे ना वो दूध को गर्म करके ठंडा करके फिर बॉटल में डाल करके फिर ही सारे जो घरों में हैं वो पहुँचाएंगे। बट ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट ये जैसी चीज़ें कही गई हैं वैसी हो तो ठीक है, क्योंकि दूध के मामले में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हरे भरे कबाब, आप इसे कटलेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पालक मटर और आलू से। तो बहुत सी सिंपल रेसिपी है और हमेशा की तरह मैं जो इंस्टाग्राम से रेसिपियाँ लेती हूँ उसके बाद में अपने तरीके से इसे कन्वर्ट करके फिर बनाती हूँ। तो लेट्स सी ये कैसा बनता है। बट हाँ, थोड़े से मुझे ब्रेड क्रम्स भी चाहिए थे। तो ब्रेड को हम नॉर्मली बिना टोस्ट करे भी क्रम कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने उन्हें थोड़ा सा टोस्ट कर लिया है, तो वो बिल्कुल रस की तरह एकदम बन गए हैं, एकदम क्रिस्पी हो गए हैं।
तो उन्हें मैंने साइड में रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने मटर और पालक को और साथ में थोड़ा सा गार्लिक और हरी मिर्च को अच्छे से पीस लिया है। और यहाँ इस तरीके से ये जो मेरी ब्रेड क्रम्स हैं वो काफ़ी क्रिस्पी हो गई हैं। तो ये ब्रेड क्रम्स तो बन गए हैं लेकिन ना अच्छे से फाइन नहीं है, तो मुझे लग रहा है ना मुझे ग्राइंड ही करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ना हाथों से बहुत अच्छा सा जो फाइन होते हैं ना वैसा नहीं बन रहा है बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा इसमें डाल के कर ही लेते हैं। तो हाथों से तो बहुत अच्छे से ये नहीं हो रही थी, तो मैंने इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। तो ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। अब इसे हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो ये कटलेट है ये फटेंगे नहीं और थोड़े से जो क्रिस्पीपन होता है ना वो आ जाता है। और थोड़ी और ब्रेड अगर आप मिला सके तो ज़रूर मिलाना, जितनी ज़्यादा ब्रेड मिलाएंगे ना उतना ज़्यादा और अच्छी बनती है। और इसमें पता है क्या हुआ, मैं पनीर मिलाना भूल गई। मैंने बना दिया, बनाने के बाद में जब मैं सेकने लगी ना मुझे तब याद आया कि मैंने इसमें पनीर तो मिलाया ही नहीं है। बट हाँ, ये बिना पनीर मिलाए ही काफ़ी अच्छे से मतलब बन गए थे। तो ये तवा जो है ना मेरे इतना काम आ रहा है, तो मैंने काफ़ी लेट लिया, लेकिन जब लिया तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए। कभी कभी ऐसा लगता है कितनी ज़्यादा आसान हो गई है लाइफ। कोई भी अगर मुझे रेसिपी बनानी है, कोई भी अगर मुझे डिश बनानी है जो इस तवे पे बन सकती है वो बहुत ईजिली बन जाती है और बहुत अच्छी बन जाती है। और हमारी हेल्थ के लिए तो होता ही है कास्ट आयरन बहुत अच्छा। तो बस, और ये मैंने ऑर्डर किए थे थियोस से। थियोस के जो बेकरी शॉप है, थियोस के जो केक्स होते हैं वो, इसमें 5 तरीके के जो सॉसेज है वो आए हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स के होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैंने ये ले लिए थे। और वैसे भी थियोस जो बेकरी है वो मेरी फेवरेट है, उसके केक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। 2 हो गए। अपनी ये गरम देखो। तो बस चाय के साथ हम लोगों ने हरे भरे कबाब, कटलेट्स, कुछ भी कह सकते हैं, और सॉसेस के साथ हमने खाया। सॉसेस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे डीएलएफ के लिए, क्योंकि हमें कुछ काम भी थे, कुछ घूमना भी था। कर्निश का बड़ा मन था घूमने जाने का, तो हमने कर्निश को डीकैथलॉन में घुमाया, उसमें साइकिलिंग करवाई, फुटबॉल्स उसको दिखाए, अगर कुछ लेने हैं कुछ भी तो उसको ये बैट बॉल बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो हमने उसे ये बैट बॉल दिला दिए। और उसकी जो साइकिल है ना उसकी नानी ने उसे गिफ्ट करी थी बर्थडे पे लास्ट ईयर, तो वो एज इट इज़ रखी हुई है। उसने 1-2 बार नीचे चलाई है, तो हम सोच रहे हैं उसे ही हम उसमें हवा वगैरह डलवा करके उसे विंटर्स में ले जाना स्टार्ट कर दे। और हमने ये ड्रिंक मंगवाई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एक फ्रूट ड्रिंक थी जो दिखने में इतनी अच्छी है और पीने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद में हमें नूडल्स खाने का मन था, क्योंकि उस दिन हमने चाउमीन खाई थी ना। मेरे एक पैर में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं घर। मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। हम जब भी जाते हैं ना मॉल खाली हो जाता है। किसी भी मॉल में जाएंगे ना सबसे लास्ट में निकल रहे होते हैं।